हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कि जीव विज्ञान क्या है और इनकी कितनी शाखाएं होती है और इन शाखाओं के अंदर किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। सो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो क्लास टाइम आप जरूर बनी रहेगा, तभी जाकर वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विज्ञान की सबसे तीन प्रमुख शाखाएं क्रम से आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और तीनों विज्ञान दोस्तों अपने अपने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है महत्व। दोस्तों, आपके इन तीनों विज्ञान में दोस्तों आपकी जो शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों शाखाओं में दोस्तों जो आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो शाखा है दोस्तों, इसका विज्ञान क्षेत्र की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों रहा है। इन्हीं दोनों विज्ञान का दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान क्षेत्र की दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसे उपकरणों का निर्माण किया है, एक से बढ़कर एक ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है, एक से बढ़कर एक ऐसे तथ्यों की खोज की है दोस्तों, जिसकी कल्पना मानव समाज कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकता। इन्हीं दोनों विज्ञान का दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ईश्वर द्वारा दी गई चुनौतियों को भी स्वीकार कर साबित कर दिया गया दोस्तों कि मानव द्वारा दी गई कोई भी चुनौती दोस्तों असंभव नहीं बल्कि उसके लिए संभव है। और इस तरह के दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है और अनेक प्रकार के अंधविश्वासों से पर्दा हटाकर हमें एक सत्य की वास्तविकता से परिचय कराया है। और इन्हीं दोनों विज्ञान का दोस्तों आपका पूरा जो आधुनिक युग दोस्तों वो आपके वैज्ञानिक युग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपके विज्ञान क्षेत्र की दुनिया को चरमोत्सव पर ले जाने में, इसका विशाल शाखाओं को विकसित करने में, इसे प्रगतिशील ओर ले जाने में, इसे चरमोत्सव पर पहुंचाने में दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, आपके विज्ञान के इन तीनों प्रमुख शाखाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जितना महत्व दोस्तों आपके विज्ञान क्षेत्र की दुनिया को विकसित करने में, इसे आगे बढ़ाने में दोस्तों उतना ही महत्व आपके विज्ञान की तीनों प्रमुख शाखाओं में जो दोस्तों तीसरी शाखा आपकी जीव विज्ञान है उसका भी दोस्तों उतना ही महत्व और योगदान। इनफैक्ट दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि जीव विज्ञान जो संबंध है दोस्तों वो आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तुलना में इक्वल है। तो दोस्तों आप ये कहिए कैसे आप कैसे कर सकते हैं कि जो जीव विज्ञान का जो महत्व है, जो इसका योगदान है दुनिया को विकसित करने में, वो आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तुलना में इक्वल है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जीव विज्ञान का जो महत्व है दोस्तों, जीव विज्ञान का जो योगदान है दोस्तों, इन दोनों की तुलना में इक्वल इसलिए दोस्तों क्योंकि जीव विज्ञान का जो संबंध है दोस्तों अब आपके पादप या जंतु संबंधित विभिन्न प्रकार के सारी क्रियाओं के अंतर्गत होने वाले घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन और उसके दोस्तों ज्ञान से दोस्तों जीव विज्ञान के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक ऐसे दवाइयों का निर्माण किया है, एक से बढ़कर एक ऐसे दोस्तों यंत्रों का निर्माण किया है, एक से बढ़कर एक ऐसे आविष्कार किया है दोस्तों, जिसकी सहायता से तत्काल मरने वाले रोगी को भी दोस्तों बचाया जा सकता है। अनेक प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त इंसान को दोस्तों उसे एक नया शरीर के ढांचा के रूप में दोस्तों से परिवर्तित किया जा सकता है, उसे दोस्तों एक नया जीवन दान दिया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक ऐसे दोस्तों यंत्र के भी निर्माण किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जिसकी सहायता से दोस्तों हम अपने मानव शरीर के बाहरी अंग के साथ साथ दोस्तों हम अपने आंतरिक अंग के प्रत्येक कण का दोस्तों, प्रत्येक हिस्सा का दोस्तों हम उसका परीक्षण हम कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारे आंतरिक शरीर में कौन सी बीमारी है और उसके उपचार कराकर हम दोस्तों ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के कारण ही आपके इस पूरे विश्व में लगभग प्रतिदिन दोस्तों आपके लाखों करोड़ लोगों को बचाया जा रहा है, उसे एक नया जीवन दान दिया जा रहा है, उसे दोस्तों एक नया दोस्तों स्वरूप दिया जा रहा है और उसको दोस्तों मौत के मुंह से खींचकर उसे दोस्तों एक नया जीवन के रूप में उसे दोस्तों जीवन दान दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अगर दोस्तों जीव विज्ञान नहीं होता तो शायद ही दोस्तों आज हम जितने भी दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो दोस्तों अपने पैर खो देते हैं, हाथ खो देते हैं, आँख खो देते हैं, या दोस्तों जिनको बहुत भयानक रोग हो जाते हैं, जैसे दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे कैंसर का रोग हो गया, या क्या बोलते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस का हो गया, या दमा का हो गया, और बहुत सारे ऐसे रोग है दोस्तों। अगर ये सारे के सारे जो रोगों का उपचार ना हुआ होता दोस्तों तो शायद ही दोस्तों हमारे वैज्ञानिक इन सबको बचाने में सफल हो पाते हैं। हालांकि कैंसर का इलाज अभी तक नहीं निकला है और लेकिन फिर भी दोस्तों एक दवा है हिमालयन वो जिसके माध्यम से उसको कम से कम मात्रा में कोशिश किया जाता है डॉक्टरों द्वारा कि उसको बचाया जा सके। तो हमें इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना है, हमको बस पता करना है कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान का जो महत्व है दोस्तों, इसका जो योगदान है दोस्तों आपके जीवन संबंधी क्षेत्र से, और इसी विज्ञान के कारण हमें दोस्तों एक नया जीवन और एक हमें दोस्तों नया स्वरूप प्रदान मिलता है। दोस्तों कहावत है ना कि दोस्तों जब जान है तो जहान है। दोस्तों जान देने वाला आपका जीव विज्ञान है, तो दोस्तों जब जान ही नहीं रहेगा तो जहान का क्या फायदा। और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान दोस्तों आपका पूरा का पूरा जहान है, और जब जहान ही नहीं रहेगा तो जान का क्या फायदा। तो इसीलिए दोस्तों जान जहान जहान जान, इसीलिए दोस्तों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के इक्वल आपके जीव विज्ञान को दोस्तों बराबर मान वैज्ञानिकों ने माना है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के इक्वल आपका जीव विज्ञान है। इसीलिए जब इसके शाखाओं का भी वर्गीकरण करते हैं विज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से, तो उसमें दोस्तों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा हो जाती है, भौतिक विज्ञान को लेकर आज जीव विज्ञान की दोस्तों एक अलग शाखा हो जाती है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं विज्ञान का मतलब क्या है। दोस्तों विज्ञान का मतलब होता है किसी वस्तु या विषय के बारे में क्रमबद्ध रूप से जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में अध्ययन या विश्लेषण करना, सत्य वास्तविकता से ज्ञान कराना, सत्य से दोस्तों परिचित होना। तो दोस्तों हमें जो सत्य से परिचित होना है, जो हमें सत्य से दोस्तों जो ज्ञान कराना है, वो कराना किसका है, तो कराना आपका है
जीव का, क्योंकि विज्ञान किसका है दोस्तों, आपके जीव का। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना अति आवश्यक होगा कि आखिर आपके ये जो जीव है वास्तव में है क्या। अगर दोस्तों हम जीव को समझ लेते हैं तो हम जीव विज्ञान को भी भली भांति से समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो जीव विज्ञान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो जीव है वास्तव में क्या है, क्योंकि अगर दोस्तों हम जीव को समझ लेते हैं तो आपको ये पता ही है कि विज्ञान का मतलब होता है खोज करना। तो किसकी खोज करना दोस्तों, जीवों की खोज करना था। आइए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीव का मतलब क्या होता है। ठीक है, जीव की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई है, इसका सृजन दोस्तों कैसे हुआ है और इसका संबंध दोस्तों विज्ञान के साथ कैसे जोड़ा गया है। दोस्तों जीव को बताने से पहले, इसके बारे में परिचय देने से पहले मैं आप सभी दोस्तों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस तथ्य को बताना मैंने इसलिए आवश्यक समझा है क्योंकि दोस्तों अगर मैंने इस तथ्य को आपके सामने नहीं दोस्तों प्रस्तुत किया तो हो सकता है दोस्तों जब मैं इस जीव को समझाऊं या जीव के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो शायद दोस्तों हो सके कि आपको परिपूर्ण रूप से समझ आ भी पाए, या हो सकता है कि मन में कोई क्वेश्चन मतलब दोस्तों क्रिएट हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों क्रिएट ना होने दूं। जो भी बताऊं दोस्तों आप लोगों को पूरा परिपूर्ण रूप से सही और सार्थक रूप से बता सकूं जिससे आप लोग इसको समझ सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा वो तथ्य है जो आपके जीव से रिलेटेड है। दोस्तों आइए उस तथ्य के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि आप अपनी इस पूरे प्राकृतिक में, आप अपनी इस पूरी दुनिया में आप कौन सी दो स्वरूप वाले वस्तुओं को देखते हैं, तो आपका दोस्तों क्या जवाब होगा। दोस्तों याद रखिएगा मैंने आपसे वस्तु कहा है, अर्थात मैंने आपसे पदार्थ कहा है। दोस्तों वस्तु यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो। और दूसरी आप ऊर्जा के बारे में सोचिए, क्योंकि ऊर्जा में कभी भी किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, वो अपने द्रव्यमान की प्रॉपर्टी छोड़ देता है। तो दोस्तों मैं आपकी बात कर रहा हूँ वस्तु के बारे में। आप इस पूरे प्राकृतिक पृथ्वी पूरे इस ब्रह्मांड में आप कौन से दो स्वरूप वाले वस्तु दोस्तों आप इस पूरे प्राकृतिक में देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दोस्तों पर नहीं पता तो मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप अपने इस पूरे प्राकृतिक स्वरूप में, इसमें दोस्तों पूरे प्राकृतिक स्वरूप लिख देता हूं दोस्तों, देखिएगा प्राकृतिक दोस्तों जब करते हैं कि आपके आसपास चारों तरफ जो कुछ भी आप दोस्तों देख पाते हैं वो सब के सब आपके दोस्तों क्या कहलाती है, प्राकृतिक ही कहलाती है। चाहे आपकी वस्तु आपकी दोस्तों सजीव हो या फिर निर्जीव हो, सब के दोस्तों आपके प्राकृतिक में ही सम्मिलित होते हैं। तो प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप, इस प्राकृतिक स्वरूप में दोस्तों आप कौन से दो स्वरूप वाले वस्तुओं को देख पाते हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे प्राकृतिक स्वरूप में केवल और केवल दो ही स्वरूप वाले वस्तुओं दोस्तों देख पाते हैं, जिसमें पहला तो वो है दोस्तों जिसकी उत्पत्ति एवं रचना किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं प्राकृतिक ने ही की है, अर्थात भगवान नहीं किया। अब दोस्तों उसको भगवान ईश्वर जो भी आप चाहें उनका नाम आप दोस्तों दे सकते हैं। बस इसका जो संबंध है दोस्तों वो मानव से बिल्कुल भी नहीं है। इसकी उत्पत्ति करने वाले, इसकी रचना करने वाले आपके दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी मानव या इंसान नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप इस पूरे प्राकृतिक में, आप इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिससे बनाने वाला कोई मानव या इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान अर्थात प्राकृतिक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे दोस्तों आपके पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, जंतु हो गए, जानवर हो गए, धरती हो गया, आकाश हो गया, जल हो गया, समुद्र हो गया, हवा हो गया, बादल हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, यहाँ तक कि स्वयं दोस्तों हम सभी मनुष्य प्राणी भी ईश्वर द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा ही दोस्तों हम सभी मनुष्य प्राणियों का अपना अस्तित्व मिला है। हालांकि दोस्तों कोई माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने घर में दोस्तों रखती है, 9 महीने घर में उसकी देखभाल करती है, 9 महीने घर में उसको दोस्तों स्थान देती है, लेकिन जिसकी वजह से माँ के गर्भ में जो बच्चा दोस्तों जीवित रहता है, जो दोस्तों अपने जीवन क्रियाओं को संचालित करता है, जो दोस्तों अपने जीवन के अस्तित्व को माँ के गर्भ में बनाए रखता है, उसका मेन योगदान दोस्तों आपका ईश्वर का ही है। ईश्वर के कारण दोस्तों इस संसार का हर वो जीव जो अपनी माँ के गर्भ से इस संसार में जन्म लेता है, उन सबको उसका अस्तित्व देने वाला दोस्तों आपके परमेश्वर है, ईश्वरी है, और उन्हीं के कारण दोस्तों हमें अपना स्वरूप, हमें अपना ये दोस्तों अस्तित्व मिला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें और इस समस्त संसार जो मानव ने नहीं बनाया उस सबको बनाने वाला दोस्तों आपके भगवान अर्थात ईश्वरी है। तो दोस्तों आप अभी समझ सकते हैं कि पहला जो वस्तु है वो है जिसकी उत्पत्ति और रचना किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि किसने किया है दोस्तों, आपके प्राकृतिक अर्थात स्वयं परमेश्वर ने किया है। और इस डिफिनेशन को दोस्तों हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संसार में विद्यमान हर वो वस्तु है जिसकी उत्पत्ति और रचना किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं दोस्तों भगवान अर्थात प्राकृतिक ने की है, तो वो सभी दोस्तों वस्तु आपकी क्या कहलाती है, आपके अकृत्रिम स्वरूप के रूप में जानी जाती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को लिख लेते हैं कि वो जो परिभाषा दोस्तों क्या है। ठीक है, कौन सा स्वरूप दोस्तों, अकृत्रिम स्वरूप। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, स्वरूप है अकृत्रिम स्वरूप। ठीक है, इसको दोस्तों हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसको दोस्तों मैं लिख देता हूं, कहलाती है। इसको यहां से हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम घेर देते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके जो प्राकृतिक में जो पहला स्वरूप वाली जो वस्तु है दोस्तों आपकी है अकृत्रिम, अर्थात अकृत्रिम का संबंध आपके एक ऐसे वस्तु से दोस्तों जिसकी रचना और निर्माण करने वाले कोई भी मानव या इंसान नहीं, मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि कौन होते हैं दोस्तों, स्वयं प्राकृतिक ही दोस्तों होते हैं। तो आपको मैंने उसको दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप दोस्तों जान सकते हैं कि इसका निर्माण कभी भी मानव या इंसान नहीं कर सकता है। और इस परिभाषा दोस्तों हम इस प्रकार से दोस्तों व्यक्त कर सकते हैं, इस संसार यानी इस संसार मतलब इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, इस संसार में विद्यमान हर वे वस्तुएं जिसकी उत्पत्ति एवं रचना किसी मानव या इंसान ने नहीं, किसने दोस्तों, मानव या इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के अर्थात ईश्वर ने की है, तो वे सभी स्वरूप वाली वस्तुएं अकृत्रिम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी अकृत्रिम ही कहलाती है। ये दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर जो लिखा है प्राकृतिक अर्थात ईश्वर ने किए थे, इसका तात्पर्य क्या हुआ, आपने यहाँ पर जो ईश्वर है उसका नाम क्यों दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके दूसरे स्वरूप के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, तब दोस्तों मैं समझा दूंगा कि मैंने यहाँ पर प्रकृति का संबंध ईश्वर से क्यों जोड़ा है। तो दोस्तों आइए हम दूसरे स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो वो दूसरा जो स्वरूप है दोस्तों वो कौन है आपका, वो है दोस्तों आपका कृत्रिम, क्योंकि अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है, जो जिसका मतलब जिसका निर्माण उत्पत्ति मानव ने किया है उसको दोस्तों बोलते हैं कृत्रिम। यहाँ पर अगर हम दोस्तों अ लगा देंगे तो यानी उसका निर्माण बिल्कुल भी मानव ने नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके जो दूसरे स्वरूप है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का, तो वो है आपका कौन सा, कृत्रिम स्वरूप। कौन सा है दोस्तों, कृत्रिम। नहीं मार्कर क्यों चल रहे हैं, कृत्रिम स्वरूप, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्राकृतिक में कुल अकृत्रिम स्वरूप को छोड़कर, मतलब इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आप कुल अकृत्रिम स्वरूप को छोड़कर जो भी दोस्तों आप देखते हैं, या दोस्तों जो भी आप दोस्तों आप अपने आसपास उसको दोस्तों आप देख पाते हैं, वो सारे दोस्तों स्वरूप जो है आपके, वो आपके कृत्रिम ही कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी जो प्राकृतिक स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप, आपकी जो प्राकृतिक स्वरूप है दोस्तों वो दो स्वरूप से मिलकर बनी है। कौन कौन, तो पहला है दोस्तों आपका वही अकृत्रिम स्वरूप प्लस कृत्रिम स्वरूप, ठीक है। अब दोस्तों आप अपने इस पूरे प्राकृतिक स्वरूप में से, किसमें से दोस्तों, पूरे इस प्राकृतिक स्वरूप में से यदि आप दोस्तों टोटल अकृत्रिम स्वरूप को बाहर निकाल देते हैं, किसको, अकृत्रिम स्वरूप को आप बाहर निकाल देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है दोस्तों, तो आपके पास बचता है केवल और केवल कृत्रिम स्वरूप, कृत्रिम स्वरूप। दोस्तों आप अपने इस पूरे प्राकृतिक में अकृत्रिम और कृत्रिम के अलावा कोई भी स्वरूप वाले वस्तुएं आप नहीं देख पाते हैं। ओनली फॉर दोस्तों आप केवल अपने इस पूरे प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं विद्यमान है आपके, वो या तो दोस्तों आपकी अकृत्रिम होगी या तो दोस्तों आपके कृत्रिम होगी। और आपकी इस पूरे प्राकृतिक में अकृत्रिम और कृत्रिम दोनों ही प्रकार की वस्तु क्या है दोस्तों विद्यमान है। तो यदि दोस्तों हम पूरे प्राकृतिक स्वरूप में से और टोटल अकृत्रिम स्वरूप वाले वस्तु को अगर दोस्तों हम हटा दें, मतलब एक तरह से बता रहे दोस्तों कल्पना के माध्यम से, ठीक है, तो बताने के लिए कि मान के चलते हैं टोटल कृत्रिम स्वरूप को दोस्तों हम प्राकृतिक स्वरूप में से बाहर निकाल दें, तो आपके पास कौन से स्वरूप वाले वस्तु बचेंगी, तो आपके सामने जो वस्तुएं बचेंगी दोस्तों वो केवल आपके बचेंगे कृत्रिम स्वरूप वाले, यानी एक ऐसा स्वरूप जिसकी उत्पत्ति एवं रचना
किसी प्राकृतिक ने नहीं, परमेश्वर नहीं, बल्कि किसने किया है दोस्तों, मानव या फिर इंसान ने किया है। तो दोस्तों आप अपने इस प्राकृतिक में देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसे बनाने वाला कोई आपके भगवान अर्थात प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानव या फिर इंसान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सड़क हो गया, पुल हो गया, टावर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, भवन हो गए, कारखाने हो गए, आपके दोस्तों टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्रेन हो गए, बस हो गए, एरोप्लेन हो गए, रेलवे लाइन हो गए, ये सब जितने भी दोस्तों आप देख पाते हैं इस सबको बनाने वाला दोस्तों आपके मानव ही है। आपने जो दोस्तों अपने कपड़े पहने हैं अपने शरीर पर उसको भी दोस्तों बनाने वाला दोस्तों आपके मानव है। जो चश्मा लगाते हैं स्मार्ट वो सारे दोस्तों चश्मा जो है वो आपके मानव ही ने बनाया है। लड़की जो भी मतलब लिपस्टिक प्लास्टिक जो भी मतलब चेहरा पर सब पोतती है उसको भी दोस्तों बनाने वाला आपके मानव ही है। इस प्राकृतिक में ऑलरेडी बनकर नहीं है, उसको बनाने वाला दोस्तों कौन है, मानव है। फैशन दुनिया को जितने भी आपके दोस्तों फैशनिंग जो भी आपके सामान मिल पाते हैं उस सबको दोस्तों बनाने वाला आपके मानव ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके इस प्राकृतिक में कुल और कृत्रिम स्वरूप को छोड़कर जो भी दोस्तों आपके स्वरूप आपको दिखाई देते हैं तो सारे जो स्वरूप है दोस्तों क्या क्या कहलाते हैं, आपके कृत्रिम स्वरूप कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा स्वरूप जिसकी उत्पत्ति रचना करने वाले स्वयं मानव या इंसान होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसकी जो परिभाषा दोस्तों वो क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला जो चीज है आप इसको समझ गए होंगे। तो इसे मैं मिटा कर फिर से आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि कृत्रिम स्वरूप का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, कृत्रिम कहलाती है। थोड़ा सा इसमें समझने की बात है दोस्तों, आइए थोड़ा सा दोस्तों हम समझ लेते हैं क्या था दोस्तों इसका परिभाषा। इस संसार में उपस्थित वे सभी प्रकार की वस्तुएं जिसकी उत्पत्ति एवं रचना स्वयं प्राकृतिक में नहीं, मतलब उसको बनाने वाला स्वयं प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब उसको बनाने वाला ईश्वर नहीं है। ठीक है, बताते हैं दोस्तों कि ईश्वर का संबंध प्रकृति से क्यों जोड़ा गया। ठीक है, बताते हैं, अब घबराइएगा। ठीक है, कि उत्पत्ति एवं रचना स्वयं प्राकृतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तु या सामग्रियों की सहायता एवं सहयोग से किसी मानव या इंसान ने की हो तो वे सभी प्रकार की स्वरूप वाली वस्तुएं कृत्रिम कहलाती है। दोस्तों अधिकांश रूप से आपको परिभाषा ऐसा मिलता है कि संसार में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तु जिसकी उत्पत्ति रचना मानव ने किया उसको बोलते हैं कृत्रिम स्वरूप वाली वस्तुएं। तो दोस्तों ये जो आपकी परिभाषा है ये परिपूर्ण रूप से गलत परिभाषा है। दोस्तों मैं बताता हूँ कि परिपूर्ण रूप से ये गलत परिभाषा क्यों है। दोस्तों यदि आप अपने कृत्रिम स्वरूप की परिभाषा में ये कहते हैं इस संसार की हर वस्तु है जिसकी उत्पत्ति और रचना करने वाले स्वयं दोस्तों आपके मानव या इंसान होते हैं तो वो दोस्तों आपकी जो वस्तुएं कहलाती है वो कृत्रिम कहलाती है। बता दें दोस्तों कि आपके इस प्राकृतिक में जो वस्तुएं हैं उसे कोई भी मानव या इंसान नहीं बना सकता है। क्या बताए दोस्तों, आपके इस प्राकृतिक में जितनी भी वस्तुएं हैं उसे कोई भी मानव इंसान नहीं बना सकता है। दोस्तों मानव इंसान क्या कर सकता है कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की सहायता से उसका रूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसका अवस्था बदल सकता है, उसका परिवर्तन कर सकता है, उसे एक नया स्वरूप दे सकता है, लेकिन अपने से कोई भी नया पदार्थ दोस्तों बना नहीं सकता। जो दोस्तों आपके प्राकृतिक में वस्तु ऑलरेडी पहले से है उसकी सहायता से उसके स्वरूप को चेंज करता है। ये नहीं वो अलग से अपनी अलग दुनिया से पदार्थ लेकर आया है और उसकी उत्पत्ति वो खुद किया है, वो खुद नहीं करता है बल्कि इस प्राकृतिक में प्रदत्त वस्तुओं की सहायता से एक नया स्वरूप दोस्तों वो आपके सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। सपोज दैट दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके जो रोड है जिसको हम सड़क बोलते हैं दोस्तों, तो सड़क पर जो आपके सड़क बनाने वाले जो लोग हैं दोस्तों वो आपके मनुष्य हैं। ठीक है, लेकिन जो सड़क जिस पर बना हुआ है वो जो पृथ्वी है उसको देने वाला दोस्तों प्राकृतिक है। कौन दोस्तों, उसको देने वाला आपकी प्राकृतिक है। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन जिस पटरी पर चलती है दोस्तों तो उस पटरी को बनाने वाला दोस्तों आपका मानव है, इंसान है, लेकिन उस पटरी जो लोहा है उस लोहा को देने वाला दोस्तों आपकी प्राकृतिक है। लोहा जो है कोई मानव इंसान जो है वो अपने अलग कोई दुनिया से नहीं लेकर आया है, वो इसी प्रकृति से लिया है और इस प्रकृति से उस लोहा के आकार को वो बदल दिया, मतलब पटरी के रूप में चेंज कर दिया है, रेल का डब्बा बना दिया है, रेल का इंजन बना दिया है। उसी प्रकार से इस प्रकृति में व्याप्त बहुत सारी धातु की सहायता से वो एरोप्लेन का ढांचा बनाता है, गाड़ियों का ढांचा बनाता है, मोटरसाइकिल का ढांचा बनाता है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो बिजली का निर्माण होता है तो बिजली किससे होता है, आपके जल से होता है। तो क्या जल कभी मानव बना सकता है? नहीं, बस जल में अपना दिमाग लगाकर, जल में अपना बुद्धि लगाकर उसने जल को स्वरूप को चेंज कर बिजली का दोस्तों उसने निर्माण कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज को बनाने वाला कोई मानव या इंसान, मतलब कि सॉरी दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके किसी भी चीज की उत्पत्ति या सृजन करने वाला कोई मानव या इंसान नहीं होता बल्कि
इस प्रकृति ने जितने वस्तुएं दिए हैं, जो भी सामग्रियां दिया है, उसकी सहायता से दोस्तों आप उसका केवल वो स्वरूप और उसका आकार वो बदल सकता है, ना कि वो अपने से उसकी उत्पत्ति कर सकता है या उसका फिर वो दोस्तों सृजन कर सकता है। तो दोस्तों गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताते हुए कहा है कि हम ना संसार में ना कुछ लेकर आए थे और ना ही हम संसार से कुछ लेकर जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मानव ने जो लिया है इस प्राकृतिक से ही लिया है और जो दिया है इस प्रकृति को ही दिया है, जिसके कारण दोस्तों हमारे प्राकृतिक में ईश्वर ने जितनी वस्तु पहले से ऑलरेडी बना चुकी है वो दोस्तों आपका कंजर्व रहता है, उसके मानो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों समझते हैं कि आपकी जो प्राकृतिक है उसको मैंने ईश्वर से क्यों जोड़ा है। ठीक है, तो समझिए दोस्तों हमने प्रकृति को ईश्वर से क्यों जोड़ा है। दोस्तों हमने प्रकृति को ईश्वर से इसलिए जोड़ा है दोस्तों क्योंकि आपकी इस पृथ्वी पर ही बल्कि इस पृथ्वी समेत इस पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी दोस्तों वस्तुएं आप देख पाते हैं कृत्रिम स्वरूप को छोड़कर, मतलब जो मानव इंसान ने बनाया उसको छोड़कर आप इस पूरे पृथ्वी समेत पूरी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु आप देख पाते हैं दोस्तों, महसूस कर पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, उन सबको बनाने वाला, उन सबकी रचना करने वाला, उन सबकी उत्पत्ति करने वाला, उन सबका सृजन करने वाला दोस्तों कोई और नहीं बल्कि स्वयं दोस्तों आपके परमेश्वर ही है, जिसे दोस्तों भगवान के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों पृथ्वी को तो मानव ने बनाया नहीं है, लेकिन पृथ्वी ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। बताइए, ऑक्सीजन हो गया जिससे हम जीवित रहते हैं, जल हो गया जिसका हमारा जल ही जीवन जो हमारे लिए दोस्तों जीवन प्रयास करते हैं, तो उसको दोस्तों कोई बनाने वाला है नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो बनाया होगा ना, तो कोई ना कोई बनाया होगा, तो इसका मतलब दोस्तों वो है आपके परमेश्वर, जिसे दोस्तों हमने प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ा है, अप्राकृतिक को हमने ईश्वर से जोड़ा है। तो दोस्तों हर वो कृत्रिम स्वरूप जिसको आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, वो सारे की सारी वस्तुएं दोस्तों वो आपके अकृत्रिम स्वरूप वाली ही वस्तुएं कहलाती हैं। फिर चाहे वो दोस्तों अकृत्रिम स्वरूप आपका सजीव या फिर आपके निर्जीव ही क्यों ना हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी इस प्राकृतिक में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं दिख पाती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्राकृतिक में अगर अकृत्रिम रूप से बने हुए सजीव और निर्जीवों का आप दोस्तों देखते हैं तो वो सभी के सभी जो दोस्तों आपकी वस्तु स्वरूप है, जो भी दोस्तों जो वस्तुएं हैं वो सबके सब दोस्तों आपके अकृत्रिम ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अकृत्रिम ही कहलाते हैं। और इन सभी अकृत्रिम स्वरूप वाले वस्तुओं को हम जीव के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों आप हमसे ये कहिएगा कि आपका जो टॉपिक दोस्तों रिलेटेड है आपके जीव से, तो अकृत्रिम स्वरूप से और कृत्रिम स्वरूप से तो है नहीं, तो फिर आपका जीव विज्ञान से इन अकृत्रिम और कृत्रिम स्वरूप का क्या संबंध, आप इससे बताना क्या चाहते हैं? तो दोस्तों आपका जो जीव का संबंध है दोस्तों आपके इन्हीं दोनों स्वरूप से है, जिसे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं जीव को इन दोनों स्वरूप को बताने से पहले मैं यदि दोस्तों आपको पहले ही से जीव बता देता तो हो सकता है दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। तो दोस्तों हम अब समझते हैं कि जीव वास्तव में होता क्या है। दोस्तों आपकी इस प्राकृतिक में विद्यमान जो कुछ भी आपके अकृत्रिम स्वरूप वाली वस्तुएं हैं, क्या बताए दोस्तों, आपके इस प्राकृतिक विद्यमान को जितने भी अकृत्रिम स्वरूप वाले वस्तुएं, मतलब कृत्रिम स्वरूप को छोड़कर अकृत्रिम स्वरूप वाले, यानी कि जिसकी उत्पत्ति रचना प्राकृतिक ने की हो, उन सभी अकृत्रिम स्वरूप वाले वस्तुओं को दोस्तों हम जीव के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं दोस्तों? हम जीव के नाम से क्या करते हैं, जो जीव है दोस्तों उसी के नाम से हम जानते हैं। तो आया कि नहीं आया आपका अकृत्रिम स्वरूप? अगर दोस्तों हम पहले ही आपको ये बताते हैं कि जीव उसे कहा जाता है जिसका संबंध अकृत्रिम स्वरूप से होता है, तो आप दोस्तों अपने माइंड में थोड़ा सा एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट करते हैं कि आप कृत्रिम स्वरूप क्या होता है। तो इसे दोस्तों मैंने अकृत्रिम स्वरूप और कृत्रिम स्वरूप को बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने इसको डिक्लेयर करने का मैंने निश्चय किया था। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कृत्रिम स्वरूप किससे कहा जाता है और जीव का जो संबंध है दोस्तों वो आपके अकृत्रिम स्वरूप से ही है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि आपके जो जीव का जो परिभाषा होता है वास्तव में होता क्या है। तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं, आप पहले समझते हैं जीव की परिभाषा। आइए दोस्तों हम जानते हैं जीव की परिभाषा के बारे में। बल्कि स्वयं प्रकृति की यथार्थ ईश्वर ने की है। तो क्या समझे दोस्तों हमने यहाँ पर जीव का परिभाषा कि जीव का संबंध एक ऐसे अकृत्रिम मतलब जिसको बनाने वाला कोई मानव इंसान नहीं बल्कि स्वयं क्या है दोस्तों आपकी प्राकृतिक है, उसी को बोलते हैं अकृत्रिम स्वरूप। अकृत्रिम स्वरूप से जिसकी उत्पत्ति एवं रचना किसी मानव इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति यथार्थ ईश्वर ने की है, तो दोस्तों क्या कराएंगे अब ये जीव के रूप में जानी जाएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से आपके माइंड में ये प्रश्न क्रिएट होगा कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि संसार की हर वस्तु है जिसकी उत्पत्ति एवं रचना किसी मानव इंसान नहीं बल्कि स्वयं प्राकृतिक परमेश्वर ने की है, तो वो सभी के सभी वस्तुएं आपके जीव के रूप में जानी जाएंगी, राइट।
तो सर आपके परिभाषा के अनुसार इस संसार की जो भी आपके कृत्रिम वस्तुएं जो आपके इस संसार में विद्यमान है वो सभी वस्तुएं तो आपके अकृत्रिम स्वरूप में जानी चाहिए, जैसे कि पहाड़, पर्वत, झील, झरने, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इस सबको बनाने वाला कोई मानव या इंसान नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ही है अर्थात परमेश्वर ही है। आपके परिभाषा के अनुसार ये भी आपके कृत्रिम ही कहलाते हैं। तो क्या सर हम इन सबको भी जीव के रूप में बोल सकते हैं, जीव के रूप में जान सकते हैं, जीव का नाम दे सकते हैं? तो जो दोस्तों अभी आपके मन में ये प्रश्न आया हुआ है जीव को लेकर, यही दोस्तों आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों के मन में भी यही प्रश्न आया हुआ था। अर्थात उनका भी का नाम यही था दोस्तों कि आखिर संसार की हर वस्तु है जिसकी उत्पत्ति और रचना किसी मानव इंसान नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के अर्थात परमेश्वर ने की है, अर्थात जो अकृत्रिम है सबके सब आपके जीव के रूप में जाने जाएंगे। तो फिर इन जीवों में इतनी विभिन्नताएं की है, ये जीव एक दूसरे से अपना अलग गुण क्यों व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से अपना अलग स्वरूप क्यों व्यक्त करते हैं? जहाँ पर आपके शेर, बाघ, चीता, बंदर, भालू, मनुष्य और हम जैसे प्राणी अपना स्थान बदल सकते हैं, गति कर सकते हैं, समय के साथ दिशा और स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर जहाँ आपके पेड़ पौधे, आपके पर्वत, पठार, झील, झरने हैं, आपकी घाटियां हैं, ये सब अपने स्थान क्यों नहीं बदल सकते हैं? ये सब दिशा में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सब गति क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी तो आपके अकृत्रिम स्वरूप ही है, इसे भी तो बनाने वाला कोई मानव या इंसान नहीं है, ये सभी तो आपके प्रकृति के ही है। तो फिर ये सब जो जीव है वो इन जीवों से अलग क्यों है? तो यही चीज दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के मन में ये क्वेश्चन क्रिएट किया, अर्थात वैज्ञानिक मन में ये क्वेश्चन कर उनको परेशान कर रहा था कि जब हम सभी अकृत्रिम स्वरूप को हम जीव के नाम से जानेंगे, तो जो हम जिस प्रकार से आपके जीव जंतु पशु पक्षी अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, दिशा परिवर्तन करते हैं, या हम मनुष्य प्राणी अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, झील, झरने ये अपने स्थान परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? फिर दोस्तों इस पर बहुत सालों तक इस पर शोध चलता रहा, बहुत सालों तक वैज्ञानिक के बीच दोस्तों विवाद होता रहा कि हम इसको मतलब जीव का नाम दें कि नहीं दें, मतलब उनके अंदर दोस्तों मतभेद था, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक दोस्तों बिना किसी प्रमाण के किसी भी चीज को दोस्तों वो विज्ञान के अंतर्गत नहीं रखते हैं, उनके लिए दोस्तों प्रमाण चाहिए था। अब दोस्तों कुछ समय बाद हमारे वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये जो शेर, बाघ, चीता, भालू, बंदर जो भी है, ये सारे जो जीव है, जंतु है, जो पशु है, जो भी जानवर है, ये चलते किससे हैं? तो दोस्तों जवाब आया पैर से। हम जो मनुष्य प्राणी है हम किससे चलते हैं? तो जवाब आया फिर से दोस्तों पैर से। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हम लोग चलते हैं पैर से, जीव जंतु जानवर भी जो है, सॉरी जंतु जानवर उस समय तो जीव का नाम नहीं दिया गया था, जंतु जानवर पशु पक्षी जो है इस भी किसे चलते हैं? पैर से ही चलते हैं। जबकि आपके पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, इन सब के पास कोई भी किसी प्रकार का कोई पैर है ही नहीं। तो मेरे वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ओ इसका मतलब ये है कि चलने का सबसे मुख्य कारण आपका पैर है। इसलिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल भी किया था, मतलब किसी व्यक्ति को शायद हमको पता तो नहीं है, लेकिन मतलब दोस्तों ऐसे सुनने में मुझको आया था, मतलब दोस्तों मैं पढ़ा हुआ था तो कि किसी व्यक्ति को दोस्तों उसके आधे हमको मिट्टी में मतलब वैज्ञानिकों ने दफना दिया था, बोला था कि मतलब आधा हमको आप समझ सकते हैं, आधा हमको दफना दिया था और बोला था कि तुम चलो। तब दोस्तों आप ही बताइए, तब किसी भी मनुष्य प्राणी को आधा हमको आप मिट्टी में दफना दीजिएगा तो क्या वो चलने में समर्थ हो पाएगा? तो चलने में समर्थ बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता था। इसका कारण मतलब वहां से उनको एक प्रश्न का उत्तर मिला कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो पैर हैं वो मिट्टी में दबे हुए नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, जबकि जो पेड़ है, पौधे हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इन सबके जो पैर हैं वो मिट्टी में दबे हुए। देखते हैं दोस्तों जो भी आप पेड़ों को मतलब कबाड़ते हैं तो उसका जड़ कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। जो भी आप दोस्तों पर्वत पठार देखते हैं उसके जो पत्थर होते हैं, चट्टाने होते हैं, क्या होते हैं? मिट्टी में दबी हुई रहती है। तो उस चीजों को दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस चीज को उन्होंने पैर माना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्वत पठार, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनका जो पैर है वो मिट्टी में दबा हुआ है। अगर इनका पैर मिट्टी में नहीं दबा हुआ रहता, अगर इनका भी पैर स्वतंत्र रहता तो ये भी हमारी तरह चलते, जबकि हमारा जो पैर वो दबा हुआ नहीं है। अगर हमारा भी दब जाता है तो हम बिल्कुल चलने में समर्थ नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि आपके जो पेड़ पौधे, पर्वत पठार जो है वो आपके क्या कहलाएंगे? जीव के रूप में जाने जाएंगे।
कृत्रिम है लेकिन जीव के रूप में जाने जाएंगे, हालांकि नहीं चल सकते हैं। तो नहीं चल सकते तो उसका रीजन दिया कि क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैर नहीं है। दोस्तों आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, मैंने वैज्ञानिक के बारे में ऐसा कहा कि आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा खोज किया, इतने बड़े उपकरण बनाए, इतने बड़े यंत्र बनाए और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उनको मतलब कि मतलब पैर के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों उस समय हमारे वैज्ञानिक जो थे दोस्तों, उनका जो बुद्धि का जो विकास दोस्तों इतना विकसित नहीं हो पाया था, इतना दोस्तों विज्ञान के बारे में नहीं जान पाए थे, इतना दोस्तों अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाए थे जितना दोस्तों आज अभी आप सोच रहे हैं। आज जो अपना जो वैज्ञानिक लोग दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुका है आज लगभग प्राचीन काल की तुलना में। तो हम दोस्तों आपको प्राचीन काल या मध्यकाल के बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सके। केवल जीव विज्ञान की परिभाषा को जान लेना, इसको याद करना नहीं कोई बड़ा मतलब कि पढ़ाई या इसके मतलब सीखा नहीं जाता है। इसके सबसे पहले इसको दोस्तों इसके बारे में जाना जाता है कि जो जीव है वास्तव में होता क्या है, आया क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधे और पर्वतारोहण को जीव किस प्रकार से बना। फिर दोस्तों कुछ साल बाद नहीं, कुछ महीने बाद नहीं, बल्कि कुछ हफ्ते बाद ही किसी एक वैज्ञानिक ने यह देखा आकाश में कि उत्तरी ये क्या, आकाश में तो बादल जो है वो बिना पैर के ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आसमान में जो बादल होते हैं उनके पास कभी भी किसी प्रकार कोई पैर नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं, गति करते हैं। तो जब इस वैज्ञानिक ने ये देखा कि जब इसके पास पैर है ही नहीं तो ये गति कैसे कर रहा है, ये अपना स्थान परिवर्तन कैसे कर रहा है, दिशा परिवर्तन कैसे कर रहा है। तो इस चीज को दोस्तों क्या किया, उसने वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया, मतलब जो भी वैज्ञानिक थे उसके सामने इस चीज को रखा कि आपका कहना ये था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पर्वत पठार है, उनका अगर पैर स्वतंत्र होता है तो वो क्या करते हैं, गति कर पाते हैं। जबकि मैंने आकाश में ये देखा कि जो बादल है उनके पास कभी किसी प्रकार कोई पैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो वैज्ञानिक है वो इन वैज्ञानिकों के मतों को झुठलाना चाहता था, इनके सिद्धांतों को गलत साबित करना चाहता था। इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका सिद्धांत ये था कि जिसका पैर नहीं है वो चल नहीं सकता, लेकिन बादल का पैर नहीं था फिर भी वो चल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनका सिद्धांत कहीं ना कहीं दोस्तों क्या कर रहा है, वो फेल कर रहा है, यानी कि संस्कृत बिल्कुल भी कर नहीं रहा है। तब दोस्तों काफी शोध के बाद किसी वैज्ञानिक ने ये बताया कि इस संसार में जो आपके सर्प होते हैं, केचुए होते हैं, जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे गति करते हैं, उनके पास भी तो पैर नहीं होता है, तो गति कैसे करते हैं। तो जवाब आया दोस्तों रेंग का, ठीक है। फिर दोस्तों वैज्ञानिक ने बताया कि जो मछली होते हैं या मछली ऐसी जो भी मतलब कि प्राणी होती है जल में रहने वाली, उनके पास भी किसी प्रकार का कोई पैर नहीं होता, तो फिर भी वो कैसे गति करते हैं। तो जवाब आया दोस्तों तैर कर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उस वैज्ञानिक ने इस वैज्ञानिक को समझाया कि जिस प्रकार से जो सर्प है वो बिना पैर के ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करके, मतलब वही दोस्तों रेंग कर गति करते हैं। मछली जल में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर तैर कर गति करती है। हो सकता है ये बादल भी उसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर रेंग कर गति करते होंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर तैर कर गति करते होंगे। तो इस बात को दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं मतलब हमारे में मतलब विश्व के जो वैज्ञानिक थे इस तथ्य को दोस्तों स्वीकारा नहीं, अर्थात उनका कहना ये था दोस्तों कि आपका कहना ये है बादल जो है वो तैर कर या रेंग कर गति करते हैं, ठीक है। उस वैज्ञानिक से पूछा तो उस वैज्ञानिक ने कहा हाँ तो ठीक है, जरा आप हमें ये बताइए कि जो सर्प है, जो केंचुए हैं, वो रेंग कर जो गति करते हैं वो गति किस पर करते हैं। तो उसका जवाब है दोस्तों धरती पर, यानी जमीन पर जीव में क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर उस वैज्ञानिक ने पूछा कि जो आपके मछली होते हैं वो तैर कर गति जो करती है वो कहाँ करती है। तो उसका जवाब आया जल में। जबकि उस वैज्ञानिक ने इस वैज्ञानिक से ये कहा कि जबकि आपके जो बादल हैं उसके पास रेंगने के लिए ना ही किसी प्रकार का कोई स्थल है, जमीन है, और ना ही किसी प्रकार का कोई जल है जिसके कारण वो तैर सकता है या फिर वो रेंग सकता है। तब आप कैसे कर सकते हैं कि जो बादल है वो आपको रेंग कर या तैर कर गति करते होंगे। तो इस बात पर दोस्तों वो जो जिस वैज्ञानिक से कहे तो वैज्ञानिक ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि आसमान में धरती है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस आसमान में पानी जरूर है। क्या दोस्तों, पानी यानी जल जरूर है, क्योंकि अगर आकाश में जल नहीं होता तो फिर जल बरसता क्यों। जल जो बरसता है दोस्तों बरसात मौसम में तो ऊपर से ही बरसता है। तो उस वैज्ञानिक का यह कारण था कि अगर आकाश में बादल नहीं होता तो अब देखिए उस समय हमारे को जल चक्र के बारे में पता नहीं था कि वर्षा क्यों होती, इसके बारे में पता नहीं था। सोचिए उस समय उनका बुद्धि कितना मतलब कि कम था। आई बात समझो दोस्तों। इस पर दोस्तों वैज्ञानिकों का यह कारण था, शोधकर्ताओं का यह कारण था कि ठीक है अगर आकाश में जल है, आकाश में पानी है, तो फिर ये जो पानी है वो हमेशा क्यों नहीं बरसता है, वो हमेशा वहां से क्यों उसकी बरसात नहीं होती है। तो जिस वैज्ञानिक ने कहा था कि आकाश में दोस्तों बादल मतलब जिस वैज्ञानिक ने कहा था कि आकाश में पानी होता है तो वो कहा कि आकाश में बादल हमेशा कहाँ दिखाई देते हैं,
तो इस पर दोस्तों हमारे शोधकर्ताओं के बीच, हमारे वैज्ञानिकों के बीच काफी दोस्तों विवाद होने लगे बादलों के चलने को लेकर। और हमारे वैज्ञानिकों ने माना कि कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि का जो विकास है वो कमजोर पड़ रहा है। हम अपनी चीज को जो समझना चाहते हैं उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो वास्तव में जो चीज है वो वास्तव में वो है क्या। अगर बादल जो होते हैं अगर उनके पास पक्षी की तरह अगर पंख भी होते हैं तो वो उड़ते हैं, लेकिन इनके पास तो उड़ने के लिए किसी प्रकार कोई पर भी नहीं है, पंख भी नहीं है, तो फिर ये आखिर कैसे गति कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों का जो दोस्तों बुद्धि का विकास वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाता था। वे मतलब कि शोध में लगे हुए थे कि हम दोस्तों बादल को हम जीव के रूप में माने कि या फिर नहीं माने। फिर दोस्तों उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार से दोस्तों आपके जंतु, जानवर, पशु, पक्षी और हम जैसे मनुष्य प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा भोजन की अनुपस्थिति में मृत हो सकते हैं, अर्थात शारीरिकहीन होकर, ऊर्जाहीन होकर हम मर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भी आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, झील हो गए, आपके सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, इनको भोजन कौन देता होगा, या फिर ये भोजन के ही जीवित रहते होंगे। अगर कोई इन्हें भोजन देता भी होगा तो ये फिर हमारी तरफ विरुद्ध होकर मरते क्यों नहीं है। अर्थात तुमको ये पता था दोस्तों कि हम कोई मनुष्य प्राणी अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वो लास्ट सीमा होती है, उसके बाद वो प्राणी जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि अगर हम कृत्रिम है, हम अकृत्रिम है और हम अगर मरते हैं तो फिर ये पर्वत, पठार, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह ये सब क्यों नहीं मरते हैं, ठीक है। तो इस पर दोस्तों दूसरे शोधकर्ताओं का ये कहना था कि इस संसार में प्रत्येक जीव की एक निश्चित आयु होती है और उस आयु को पूरा करने के बाद ही जीव दोस्तों मृत हो जाते हैं, ठीक है। उस दूसरे वैज्ञानिक का कहना था जिस प्रकार से हम मनुष्य प्राणियों की तुलना में जैसे छोटे जीव हो गए, जैसे खरगोश हो गया आपका, या छोटा जीव मतलब कि छिपकली हो गए, या कॉकरोच हो गया, या मतलब कि कुछ ऐसे मतलब बिल्ली हो गया या कुत्ता हो गया, ये सब जो जीव हैं वो मनुष्य प्राणियों की तुलना में कम जीवित रहते हैं। ऐसा इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि इनकी जो आयु की जो सीमाएं होती हैं वो एक मतलब मनुष्य की तुलना में मतलब कम होती है, जिसके कारण उस वायु को पूरा करने के बाद ये जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य प्राणियों की जो वायु है वो बड़े बड़े जानवरों की तुलना में, जैसे अजगर हो गया या मगरमच्छ हो गया या कछुआ हो गया, इन जीवों की तुलना में हमारी जो आयु होती है वो कम होती है। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि जो आपके सूर्य है, चंद्रमा है, आपके पर्वत है, पठार है, आपके बादल है, इन सब की जो वायु होंगी इनकी भी कोई ना कोई आयु निश्चित होंगी, मतलब हमसे ज़्यादा होंगी या इन जानवरों से अधिक होगी। और इस वायु को पूरा करने के बाद ही ये जीव क्या हो सकते हैं, ये मतलब मृत हो सकते हैं, यानी मर सकते हैं। क्योंकि उस वैज्ञानिक का यह कहना था दोस्तों कि अगर आपके पर्वत, पठार, पेड़ पौधे अगर ये जीवित नहीं होते हमारी तरह तो फिर पेड़ पौधे अपने लंबाई में वृद्धि क्यों करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो पर्वत, पठार है वो अपने लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो वैज्ञानिक का ये कहना था कि अगर पेड़ पौधे, पर्वत, पठार अगर जीवित नहीं होते हैं तो अपने लंबाई में वृद्धि क्यों करते हैं। अगर आपके बादल, आपके हवा, आपके सूर्य, चंद्रमा, आपके ग्रह अगर ये जीवित नहीं होते तो फिर ये अपना स्थान में परिवर्तन कैसे करते हैं। जिस प्रकार से हम जीव करते हैं स्थान में परिवर्तन, हम अपने लंबाई में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे, पर्वत, पठार पे अपने लंबाई में परिवर्तन करते हैं। और आपके जो बादल हैं, आपके जो हवा है, ये भी अपने स्थान पर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस वैज्ञानिक ने ये समझाया कि इनकी भी कोई एक निश्चित सीमा होती है और निश्चित सीमा को पूरा करने के बाद ये जीव मरेंगे, जिस प्रकार से हम जीव भी मरते हैं। तो इस तथ्य को दोस्तों ज़्यादा वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया था, तो इस तथ्य को दोस्तों उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उनका कहना ये था कि ठीक है, मान के चलते हैं कि इनकी एक निश्चित आयु होती है और ये भी मतलब अपनी आयु को पूरा करने के बाद ये मृत होंगे, जिस प्रकार से हम जैसे मनुष्य प्राणी मृत होते हैं, ठीक है। उनका कहना ये था। तो फिर जो लंबाई बढ़ने का जो गुण है वो आपके पेड़ पौधे, पर्वत, पठारी में क्यों है। जो स्थान परिवर्तन करने का जो गुण है वो आपके बादल में, हवा में, आपके सूर्य में, आपके चंद्रमा में ही क्यों है, और सारे पदार्थ में और सारे अकृत्रिम स्वरूपों में क्यों नहीं है। इन्हीं दो स्वरूपों में क्यों है। अगर आपके पेड़ पौधे अगर लंबाई वृद्धि करते हैं तो अपने स्थान क्यों नहीं बदलते हैं। अगर आपके सूर्य, चंद्रमा, बादल, आकाश, हवा अगर आपके स्थान बदलते हैं तो वह लंबाई वृद्धि क्यों नहीं करते। जबकि हम मनुष्य प्राणी या जंतु या पशु या फिर पक्षी हम लंबाई भी वृद्धि करते हैं और अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं, जबकि इन दोनों में ऐसा बिल्कुल भी गुण नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे वैज्ञानिकों ने सोचा कि हो ना हो हमारी जो अभी बुद्धि है, हमारा जो विकास है वो इतना विकसित नहीं हो पाया, हम इस चीज़ को उतना समझ नहीं पा रहे हैं जिस चीज़ को हम उतना समझना चाह रहे हैं। हमें इस चीज़ पर और निष्कर्ष करना होगा और हमें इस चीज़ पर जांचना होगा, हमें इस चीज़ पर और शोध करना होगा, तभी जानकर हम जीव को समझ सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिक और भी जीव के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करने लगे और इस प्रकार से उन्होंने ये जाना
हम जैसे जो मनुष्य प्राणी होते हैं या जंतु जो होते हैं या जानवर जो होते हैं वो आपके दोस्तों लंबाई की वृद्धि करने के साथ साथ, स्थान में परिवर्तन के करने के साथ साथ भोजन का पाचन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं और समय आने पर दोस्तों एक निश्चित आयु की सीमा को पूरा करके मृत भी हो जाते हैं, ठीक है, और जनन भी करते हैं। इस चीज़ के बारे में उनको दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को पता हो चुका था, मतलब शोध करके पता किए थे। जबकि आपके ऐसा गुण बिल्कुल भी आपके पर्वत, पठार, बादल, हवा इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। हालांकि हम सब भी मतलब कि अकृत्रिम ही हैं और ये सब भी अकृत्रिम ही है, लेकिन जीव किसको माने ये हमारे वैज्ञानिक को बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है कि हम किसको जीव की कैटेगरी में रखें, किसको हम जीव के रूप में हम माने। और बहुत वर्षों के बाद लगभग कई विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रयास होते गए दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है वो दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक नए नए खोज करती गई और इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये माना कि हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर जो अंतर्शक्ति है वो कौन है। मतलब उन्होंने ये जाना कि हमारे अंदर कोई ना कोई अंतर्शक्ति है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने माना दोस्तों कि हमारे अंदर कोई ना कोई अंतर्शक्ति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, स्थान बदलते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वास लेते हैं, जलन करते हैं और इस अंतर्शक्ति के निकलते ही हमारी सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। मतलब हम एक तरह से मतलब जीवहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर जो अंतर्शक्ति वो कौन है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये अंतर्शक्ति जो भी है इसके होने से ही हम हैं। क्या बताए दोस्तों, ये जो भी अंतर्शक्ति है इसके होने से ही हम क्या है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ये माना कि इस संसार की हर वो कृत्रिम स्वरूप जिसके अंतर ये अंतर्शक्ति विद्यमान है, ये अंतर्शक्ति उपस्थित है, वही स्वरूप वाले वस्तुएं आपके जीव के रूप में जानी जाएंगी। अन्यथा हर वे वस्तुएं हालांकि कृत्रिम रहे, ठीक है, अब कृत्रिम से मतलब नहीं है, लेकिन जो अंतर्शक्ति उन्होंने सोचा था, जो अंतर्शक्ति के बारे में उन्होंने कल्पना की थी, मतलब कल्पना ही किया था, अभिधारणा किया था, मतलब उसके बारे में वो जान नहीं पाए थे वो अंतर्शक्ति कौन है, ठीक है दोस्तों। तो जिसके अंदर ये अंतर्शक्ति होगी वही आपके जीव के रूप में जाने जाएंगे, अन्यथा वो जीव के रूप में नहीं जाने जाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि हमारे अंदर कोई ना कोई अंतर्शक्ति है जिस प्रकार से उस अंतर्शक्ति के होने के कारण हम ये सब सारे क्रियाएँ कर पाते हैं और इस शक्ति के निकलते कारण ही दोस्तों हम एक प्रकार के जीवहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने बताया कि संसार की हर वह कृत्रिम स्वरूप जिसके अंदर यह अंतर्शक्ति आपकी समाहित है या उपस्थित है उसको हम जीव रहित के नाम से जानेंगे। और इस संसार की हर वह कृत्रिम स्वरूप, कृत्रिम बिल्कुल भी ना, ठीक है, अकृत्रिम, हर वह कृत्रिम स्वरूप जिसके अंदर ये आपके अंतर्शक्ति बिल्कुल भी समाहित नहीं है, ये अंतर्शक्ति बिल्कुल उपस्थित नहीं है, तो उसको हम जीवहीन के रूप में जानेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक स्वरूप के जो अकृत्रिम स्वरूप वाला जो पहला जो भाग था दोस्तों उसके दो भागों में कंबाइन कर दिया। कितने भागों में कंबाइन कर दिया दोस्तों? दो भागों में, जिसमें दोस्तों आपका पहला था, पहला देखिए ध्यान से, दो भागों में कंबाइन कर दिया। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग अपने विज्ञान में जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, विज्ञान में इफेक्ट आप किसी भी विषय में, विज्ञान हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, समाज हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आप सीखते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उस सब का सब दोस्तों आपके एक दिन दो दिन का प्रयास नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों का लगभग कई वर्षों का प्रयास है और कई वर्षों का वैज्ञानिकों ने प्रयास कर इस चीज़ को उन्होंने दोस्तों प्रमाणित किया, इस चीज़ के बारे में उन्होंने जाना है। और एक तरह से दोस्तों उन्होंने किताब के माध्यम से अपने आने वाली नई पीढ़ी को बताने का प्रयास किया ताकि जो आने वाली पीढ़ी है इस ज्ञान को विलुप्त ना कर सके, इस ज्ञान को रखे ताकि फिर वो अपने आने वाली नई पीढ़ी को इसको सौंप सके और इस प्रकार से पीढ़ी दर इस ज्ञान का दिन प्रतिदिन प्रसार होता रहे और जो कुछ भी हमारे ज्ञान में कुछ कमी रह गई हो तो आने वाला नई पीढ़ी इसको क्या कर सके, सुधार सके। तो ये दोस्तों आप जो भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कई वर्षों का वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है और इस चीज़ को दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन में भी बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले दोस्तों समझना और जानना हमें क्या है, अति आवश्यक। केवल आजकल के बच्चे क्या हैं, आजकल जो बच्चे किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, रटते हैं, मतलब उनके अंदर किसी तरह से हमको एग्जाम देना है। आप किसी भी चीज़ को आप इस एग्जाम से मत जुड़िए कि हमको एग्जाम देना है, बस टेंशन मुक्त। आप ये समझिए कि हमको कुछ सीखना है, संसार में ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो कुछ हमको इस संसार से कुछ सीख कर जाना है। वैज्ञानिकों ने जो बनाया उस पर दोस्तों आप शोध कीजिए, निष्कर्ष कीजिए, आप उस पर मतलब दिमाग लगाइए कि जो बनाया क्या वास्तव में सही है। अगर सही है दोस्तों तो आप मतलब बहुत अच्छा बात है, और कोई सही नहीं है तो आप उसके माध्यम से उसमें कमियां ढूंढे, उस कमियों को आप सुधारने का प्रयास कीजिए, जो कि अन्य वैज्ञानिकों ने भी सुधारा था, जो आपके विज्ञान पढ़ने में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आपका जो पहला स्वरूप है दोस्तों वो है आपका जीव रहित, जीव रहित। और दूसरा जो स्वरूप है दोस्तों वो है आपका जीवहीन। क्या बताया दोस्तों?
उन्होंने कृत्रिम स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला है आपका जीव रहित और दूसरा है आपका जीवहीन। तो जीव रहित दोस्तों उन्होंने उसे कहा जिसके अंदर मतलब जिस अकृत्रिम स्वरूप के अंदर वो अंतर शक्ति विद्यमान है, जिस अंतर शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और जीवहीन उसे कहा दोस्तों जिसके अंतर्गत वो अंतर शक्ति बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से गाड़ी बढ़ती है आगे, ठीक है। अब दोस्तों मतलब कि समय परिवर्तन के साथ साथ अनेक प्रकार के दार्शनिक आए, ठीक है। हमारे भारत में या और भी विभिन्न देशों में अनेक प्रकार के दोस्तों उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों उन्होंने अध्ययन किया, और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने हमारे हिंदुत्व का धार्मिक ग्रंथ उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और वेदों के अध्ययन करने से ही दोस्तों उनको इस अंतर शक्ति के बारे में पता चला कि जो ये अंतर शक्ति है आपका, ये कोई और नहीं बल्कि वो एक प्रकार की आत्मा है। क्या है दोस्तों? वो एक प्रकार की आत्मा है। अब देखिए आत्मा के बारे में वैज्ञानिकों को लगभग कई सैकड़ों वर्ष पहले ही पता चल चुका था। देखिए आज के भी वैज्ञानिक जो बोलते हैं, मतलब आज के भी जो मतलब पढ़नियार होते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट जो होता है, वो क्या कहता है कि हम आत्मा नहीं मानते हैं या आत्मा नाम कोई चीज़ नहीं होती है, वैज्ञानिक ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों पहले के जो हमारे पूर्वज जो थे, जो भी मतलब वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने आत्मा वाली चीज़ को स्वीकार किया था हमारे वेदों के माध्यम से, और इस अंतर शक्ति का उन्होंने आत्मा से जोड़ा था कि जिस अकृत्रिम स्वरूप के अंदर आत्माएं होती हैं उसे कहा जाता है आपको जीव रहित, और जिस अकृत्रिम स्वरूप के अंदर आत्माएं नहीं होती हैं उसे कहा जाता है जीवहीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पशु हो गए, पक्षी हो गए, जंतु हो गए, जानवर हो गए, इन सब के अंदर आत्माएं होती हैं तो उनको बोल सकते हैं जीव रहित। और आपके पर्वत, पठार, झील, झरने, आपके नदी, आकाश, वायु, धरती, अग्नि, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी आत्मा नहीं होती है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं जीवहीन। तो अब दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर यह मतलब शोध कर रहा था कि जो आत्मा होती है, क्या केवल आत्मा ही होती है या आत्मा में कोई प्रकार होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे वैज्ञानिक अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के प्रेक्षण के माध्यम से ये पता लगाने लगे कि जिस प्रकार से हम जीव जनन करते हैं, हम अपने पोषण की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं दोस्तों, वो जनन करते हैं, वो भी हमारी तरह पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। फर्क इतना है कि हम लोग परपोषी की तरह अपना पोषण करते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी की तरह अपना क्या करते हैं दोस्तों, वो अपना पोषण करते हैं। तो इस चीज़ को वैज्ञानिकों का ये कहना था कि अगर ये आत्माएं पशु, पक्षी, जंतु, जानवर हम जैसे मनुष्य प्राणियों में है, तो फिर अंतर शक्ति पेड़ पौधों में ना होने के कारण ये भी जनन क्यों कर रहे हैं, ये भी हमारी तरह उत्सर्जन क्यों कर रहे हैं। पेड़ पौधे करते हैं ना उत्सर्जन, तो ये भी उत्सर्जन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अपना भोजन अपने से कैसे बना रहे हैं, जबकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अंतर शक्ति है ही नहीं। तो फिर दोस्तों उन्होंने यही सोचा कि इसका भी हमको नॉलेज वहीं से मिलेगा जहाँ से हमको आत्मा की नॉलेज मिली थी। हालांकि दोस्तों कितने लोग हम पर कमेंट करेंगे कि आप आत्मा के बारे में ऐसे कैसे बता दिए पहले से ही। तो दोस्तों हमें जितना मतलब कि ज्ञान था आपको देने का, मैंने दोस्तों देने का प्रयास किया है। अब दोस्तों मैंने पूरी तरह से सही तरीके से आपको बताने का दोस्तों प्रयास किया है। अब दोस्तों अब आपका ऊपर रहा कि आप इसको कितना सही तरीके से इसको और सही नजरिए से इसको आप अच्छा से देखते हैं या इसको दोस्तों आप गलत नजरिए से आप इसको देखते हैं, ठीक है। आपके समझने के ऊपर रहा। तो दोस्तों जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तो वेदों का अध्ययन सुनिए ये पता चला दोस्तों कि जो हमारी आत्माएं होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? दो प्रकार की, जिसमें जो होती है दोस्तों आपकी जो पहली आत्मा है वो है आपका चेतन आत्मा, ठीक है। चेतन आत्मा उसे कहा जाता है जिसमें चेतना होती है, और दूसरी होती है दोस्तों आपकी जड़ आत्मा। जड़ आत्मा उसे कहा जाता है जिसके अंदर चेतनाएं नष्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि चेतन आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों चेतन आत्मा उसे कहा जाता है जिसके अंदर चेतनाएं जागृत रहती हैं। चेतनाएं क्या होती हैं? जागृत। और चेतनाएं का जो संबंध है दोस्तों वो आपके है आपके ज्ञानेंद्रियों से, जैसे कि आपकी आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो जिस अकृत्रिम स्वरूप के अंदर आपके चेतन आत्मा होती है तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है दोस्तों वो जागृत रहती है, था वो काम करना शुरू कर देती है। सपोज जैसे कि मान चलते कोई कुत्ता है या कोई मतलब कि कौवा हुआ है, अगर आप उसके सामने पत्थर भी अगर आप उठाते हैं मारने के लिए तो भाग जाता है। भागता क्यों है? क्योंकि उसको आगे से चेतना का एहसास हो गया, मतलब संकट का बोध हो गया, वो संकट का बोध कर लिया कि कुछ ना कुछ हम पर संकट आने वाला है। लेकिन यदि आप पत्थर को उठाकर पेड़ पौधों के सामने अगर आप मारते हैं तो क्या पेड़ भागता है? क्या पौधे भागते हैं? नहीं भागते हैं, क्योंकि उसके अंदर चेतनाएं नष्ट रहती हैं, चेतनाएं मर जाती हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी चेतनाएं नहीं रहती। आत्मा रहता है, आत्मा रहता है, लेकिन चेतन आत्मा बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आप किसी चेतन आत्मा वाले मतलब चेतन आत्मा वाले जो भी जीव होते हैं, अगर आप उसको मतलब कोई सुई चुभा दीजिए या उसके साथ मतलब कि दर्द दीजिए, उसको पेन दीजिए तो उसको दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है। लेकिन आप पेड़ पौधों को काटिए, पीटिए, पटकिए, कुछ भी कीजिए, उसको बिल्कुल भी कोई भी पेन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चेतनाएं होती हैं वो नष्ट होती है। तो ये जो ज्ञान मिला दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को वेदों के माध्यम से ही मिला था कि जो हमारी आत्माएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, जिसमें
होता है आपका जड़ आत्मा और दूसरा होता है आपका चेतन आत्मा। तो उसकी चेतनाएं जो होती है नष्ट होती है पेड़ पौधों की, इसीलिए वो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करते हैं, ना ही वहाँ से वो भागते हैं और ना ही वो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सांस हम लेते हैं तो सांस वो भी लेते हैं। फर्क इतना है कि हम लेते हैं ऑक्सीजन और वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया था कि अगर इस प्रकृति में अगर पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म तो हम जैसे मनुष्य प्राणी जीव जंतु और जानवरों का भी अस्तित्व खत्म। अगर हम जैसे जीव जंतु प्राणी और मनुष्य प्राणियों का अगर इस संसार से अस्तित्व खत्म तो पेड़ पौधों का भी अस्तित्व खत्म। क्योंकि दोस्तों हम देने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ पौधे देने वाले हैं आपके ऑक्सीजन, और हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, पूरक हैं। और इस चीज़ का जो संबंध है वो बताने वाला हमारा इंसान है, लेकिन इसको बनाने वाला परमात्मा यानी कि ईश्वर है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि आपका जड़ आत्मा और आपकी चेतन आत्मा वास्तव में होती क्या है, ठीक है। तो अब दोस्तों जान लेते हैं जीव रहित की कैटेगरी के बारे में। दोस्तों अब इसमें आत्माएं होती हैं, प्राण होता है, जीवन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने जीव रहित को एक नया नाम दिया, जिसे दोस्तों हमने सजीव के नाम से संबोधित किया है। किस नाम संबोधित किया दोस्तों? सजीव के नाम से संबोधित किया। तो मतलब स का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ में, और जीव का मतलब होता है प्राण यानी जीवन, जिसमें जीवन होता है उसी का नाम दिया उन्होंने सजीव। और जीव रहित है मतलब जीव है उसमें, तो इसका मतलब ये सजीव है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, जीव ही नहीं, मतलब इसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। तो इसका दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया निर्जीव। क्या नाम दिया दोस्तों? निर्जीव नाम दिया। तो नी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नी का मतलब होता है नहीं, और जीव का मतलब होता है जीवन, यानी जिसके अंदर जीवन नहीं होता है उसको हम बिल्कुल भी सजीव के नाम से नहीं जानते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी संधि विच्छेद का सही अर्थक मत निकलेगा, हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे आप लोग क्या कर सके, इसको आप समझ सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका कृत्रिम स्वरूप है दो भागों में कंबाइंड हो गया, पहला आपके सजीव में और दूसरा आपके निर्जीव में, ठीक है। तो सजीव में दोस्तों आपके आते हैं दो पार्ट, सजीव में आते हैं आपके दो पार्ट, जिसमें है आपका पहला आपका जंतु जगत, जंतु जगत, और दूसरा है आपका पादप जगत। पहला है आपका जंतु जगत और दूसरा है आपका पादप जगत, ठीक है। और निर्जीव में ना ही आपका कोई जंतु जगत आएगा ना ही कोई आपका पादप जगत आएगा, इसमें केवल क्या आएगा, जीव ही नहीं आएगा। मतलब इसको निर्जीव को क्या बोल सकते हैं, हम केवल इसको निर्जीव बोल सकते हैं। और हमारे भौतिक वैज्ञानिकों ने इस निर्जीव को क्या किया था दोस्तों, एक नया नाम दिया था जिसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, वो थोड़ा सा मतलब कि हमारे जो भी मतलब धार्मिक ग्रंथ उसके ऊपर शक करते हैं। उनका कहना ये होता है कि हमारे जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि आत्मा ना ही नष्ट होती है, आत्मा ना ही मरती है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको डुबोया जा सकता है। तो फिर ये जनसंख्याएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं, इतनी सारी जनसंख्याओं का जो विकास है वो कैसे हो रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, ठीक है, इतने सारे आत्माएं कहाँ से आ रही है। तो बता दे दोस्तों कि आपके ईश्वर ने इस प्राकृतिक में आपके टोटल का टोटल एक आत्मा का टोटल समूह दोस्तों बना रखा है। इससे ज़्यादा दोस्तों ना आप आत्माएं अधिक कर सकते हैं और ना ही आप आत्माएं कम कर सकते हैं। बता दें दोस्तों कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा बनाए गए टोटल दोस्तों 84 लाख यूनियाँ हैं, जिसमें से दोस्तों आपके 9 लाख यूनियाँ आती है आपकी जलचर की, 11 लाख यूनियाँ आती है आपके कीट मकोड़े, आपको जो भी मतलब कीट मकोड़े होते हैं उनकी, और आपके 20 लाख यूनियाँ आते हैं दोस्तों आपके पेड़ पौधे की, 10 लाख यूनियाँ आती है पेड़ पौधों पर रहने वाले आपके पशु पक्षी की, और आपके 30 लाख यूनियाँ आते हैं आपके दोस्तों स्थल जीव की, जो आपके स्थल पर रहते हैं, मतलब आपके शेर बाघ जैसे हो गया ये सब के, ठीक है। और आपके 4 लाख यूनियाँ आते हैं दोस्तों आपके मनुष्य प्राणी की। तो टोटल दोस्तों आपके कितने हो गए, टोटल आपके 84 लाख यूनियाँ हो गए। तो इस 84 लाख यूनियों में दोस्तों आपके जो 20 लाख पेड़ पौधे शामिल हैं, तो 20 लाख पेड़ पौधों के लिए उन्होंने जड़ आत्माएं बनाई हैं। कौन, यहाँ तो लिखे नहीं है कौन सी आत्मा बनाई है दोस्तों, जड़ आत्मा बनाई है। तो जो दोस्तों जड़ आत्मा जो है आपका, वो आपके चेतन आत्मा में भी चेंज हो सकता है। जिस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि हम द्रव्य को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्य में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा टोटल मान द्रव्य और ऊर्जा को मिलने से कौन जरूरत है। उसी प्रकार से हमारे जो
84 लाख यूनियों में जो 20 लाख यूनि हमारे पेड़ पौधों का है, मतलब 20 लाख जो जड़ आत्माएं हैं, उन 20 लाख जड़ आत्माओं को दोस्तों हम चेतन आत्मा में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। आए बात समझ में? मतलब आत्मा ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। जितना प्राकृतिक ने आत्माएं दोस्तों इस संसार में बनाए रखा है, बस उस आत्माओं का ट्रांसफर होता है। मतलब कि अगर पेड़ पौधे में कोई मतलब कि जड़ आत्मा है तो वो अगला जन्म या हो सकता है किसी और जन्म में दोस्तों वो चेतन आत्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। अगर कोई मतलब कि चेतन आत्मा के रूप में जीव अपना शरीर लिया है तो हो सकता है कि अगला जन्म में वो जड़ आत्मा के रूप में क्या होती है दोस्तों, वो अपना परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस संसार में हम अपने से कोई भी चीज दोस्तों हम बना बिल्कुल भी नहीं सकते, सब ईश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही बना रखा है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया दोस्तों कि हम जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे, ना मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन हाँ उस स्थिति में उस समय हम किसी ना किसी रूप में इस संसार में हम जरूर रहेंगे। तो इसका तात्पर्य यही होता है दोस्तों कि जब आप अपने शरीर का त्याग करते हैं कि तो आपका जो आत्मा होता है वो आपके चेंज हो जाता है उसके चेतन आत्मा में, ठीक है। आप फिर जब ईश्वर आपके चेतन आत्मा को आपके पेड़ पौधों की यूनि में जन्म देते हैं तो यही जो चेतन आत्मा है आपके, वो आपकी चेंज होती है आपकी जड़ आत्मा के रूप में। आए बात समझ में? तो आपकी 84 लाख यूनियाँ हैं और इन 84 लाख यूनियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर इन 84 लाख यूनियों में दोस्तों अगर एक यूनि मान चलते हैं, अगर हम शेर की लेते हैं, जानवर की लेते हैं, एक यूनि शेर की, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपके इस संसार में शेर की कितनी सारी प्रजातियां हैं, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप अगर एक यूनि मानव के लेते हैं, मनुष्य के लेते हैं, तो आपके संसार में कितनी सारी मनुष्य की प्रजातियां हैं। इस प्रकार दोस्तों हम ईश्वर द्वारा बनाए गए इस प्रकृति की संरचना को बिल्कुल भी दोस्तों हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ईश्वर के सामने अज्ञान है, मूर्ख है। हम जो मनुष्य प्राणी है, हम कितना भी तरक्की अपने जीवन में क्यों ना कर लें, हम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए दोस्तों, लेकिन जो ईश्वर ने इस संसार में बना रखा है उससे दोस्तों हम उनको उनके स्वरूप को, उनकी प्रकृति को बनाने वाले जो परमात्मा दोस्तों, उनको शायद दोस्तों हम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। आए बात समझ में दोस्तों? तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो जीवहीन है वो आपके चेंज हो गया निर्जीव में, और जबकि आप कृत्रिम स्वरूप को भी एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपका इसका जो नाम है दोस्तों वो है आपका जीवहीन। क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी सजीव का निर्माण कर सकता हो। पूरा 20 का वैज्ञानिक लग जाएगा ना, और कहिएगा कि एक छोटा सा मतलब पक्षी का भी निर्माण कर दे, किसी पक्षी का, कबूतर या किसी पक्षी का निर्माण कर दें, तो बिल्कुल भी वो बना नहीं सकता। उसको बनाने वाला दोस्तों परमेश्वर ही है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं कि मानो अपने से कोई भी चीज़ बना दे तो बनाएगा तो जीव ही नहीं, मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो इसको हम दोस्तों कृत्रिम स्वरूप को जीवहीन, तो इसमें दोस्तों हम कृत्रिम स्वरूप को जीवहीन बोल सकते हैं। और जीवहीन का तात्पर्य है आपके निर्जीव से, किसे दोस्तों, निर्जीव से। और इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने इन निर्जीवों को ऐड करके जोड़ के कन्वर्ट करके बना दिया है भौतिक विज्ञान। आया बात समझ में? ऐसे डायरेक्ट आपका भौतिक विज्ञान नहीं निकल जाता है, यानी कि पहले आपका प्राकृतिक स्वरूप चेंज हुआ और कृत्रिम स्वरूप में, और कृत्रिम स्वरूप आपका था जीव रहित और आपका जीवहीन। जीवहीन में उसको शामिल करते हैं जिसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं होता है, उसको बोलते हैं निर्जीव। और जीव रहित उसे कहा जाता है जिसमें जीवन होता है, उसको बोलते हैं सजीव। हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था अपने प्रयोग प्रयास से कि सजीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका जंतु जगत, दूसरा होता है आपका पादप जगत, जिसको दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो आपके साइंस में बता चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और जीवहीन जो है दोस्तों वो आपके हैं निर्जीव, ठीक है। तो निर्जीव आप देख सकते हैं कि आपके पर्वत, पठार, झील, झरने, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह जो कुछ भी है वो सब के सब आपके अकृत्रिम जीवहीन है, ठीक है। उसको अकृत्रिम जीवहीन बोलेंगे। आज जो दोस्तों आपके मोबाइल टावर्स हो गए, पुल हो गए, रोड हो गए, सड़क हो गए, कार हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, भवन हो गए, कारखाने हो गए, इन सबको बनाने वाला दोस्तों आपका मानव है, लेकिन है कृत्रिम ही, मतलब कि है निर्जीव ही, ठीक है। तो ये भी निर्जीव है और ये भी निर्जीव है, तो इन दोनों निर्जीव को दोस्तों उन्होंने जोड़कर बना दिया भौतिक विज्ञान। और यही भौतिक विज्ञान की शाखा आगे बढ़कर निकलती है भौतिकी और रसायन में, और ये निकलकर आपका जंतु जगत पादप। आप देखिए रहे हैं कि हम जीव विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पहला जंतु जगत का और दूसरा पादप जगत का। तो जितनी भी शाखाएं दोस्तों मैंने आप सबको बताने का प्रयास किया है इस तरह से। आज इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जीव का जो परिभाषा हो गया है कि जीव का संबंध एक ऐसे अकृत्रिम स्वरूप से है जिसकी उत्पत्ति एवं रचना किसी मानव इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के तहत ईश्वर ने की है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंशन वैज्ञानिकों ने जोड़ा था, थोड़ा सा क्या किया था दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जोड़ा था 84 लाख यूनियाँ, मतलब ईश्वर द्वारा बनाए गए 84 लाख यूनियों में से हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 1.8 मिलियन ही मतलब प्रजाति का किए हैं, ढूंढ निकाले हैं। 1.8 मिलियन शायद
1.8 मिलियन जो हमारे वैज्ञानिक है दोस्तों, उन्होंने प्रजातियां ढूंढ कर निकाली है। तो सोचिए कि अभी हमारे कितने सारे प्रजातियां हैं जिसको उनको ढूंढना अभी बाकी है, ठीक है। तो 1.8 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके मतलब उतना तो होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या बोलते हैं, स्वयं प्रकृति के साथ ईश्वर ने किया था। इसमें दोस्तों एक स्टेप जोड़ सकते हैं, जो अपने जैसे संतानों की वृद्धि कर पाने में समर्थ हो। क्या बताएं दोस्तों, इसमें दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक मतलब जोड़ा कि जीव का संबंध एक ऐसे कृत्रिम स्वरूप से जिसकी उत्पत्ति में रचना किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति अर्थात ईश्वर ने की है, जो अपने जैसे संतानों की वृद्धि कर पाने में समर्थ हो। यही दोस्तों आपका रह गया जीव की परिभाषा। अब आप इसी जीव में जो भी आप दोस्तों ढूंढते हैं, इसमें आप खोज करते हैं, इसके ऊपर आप निष्कर्ष करते हैं, इसके ऊपर आप शोध करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, इसके ऊपर आप अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में दोस्तों आप ज्ञान का अर्जित करते हैं, तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं विज्ञान। और इस प्रकार से दोस्तों आपका बना जीव विज्ञान, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जीव विज्ञान आपका वास्तव में होता क्या है। और अंग्रेजी शब्द जो है दोस्तों आपके जीव विज्ञान का बायोलॉजी, इसकी अगर दोस्तों उत्पत्ति की बात करें तो ये दोस्तों आपका बना हुआ है बायोस से। किससे बना हुआ है दोस्तों, बायोस से, प्लस में आपका बना हुआ है लोगस। पहला बायोस और दूसरा आपका बनाया हुआ है दोस्तों लोगस से, ठीक है। बायोस और लोगस से मिलने से ही दोस्तों आपके बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और बायोलॉजी शब्द का दोस्तों पहला बार उपयोग करने वाले आपके अंग्रेजी वैज्ञानिक लैमार्क थे, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का उन्होंने ही सबसे पहले दोस्तों आपके बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, जिसे दोस्तों लैमार्क बोलते हैं। एक वैज्ञानिक और भी था दोस्तों, शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। एक वैज्ञानिक और भी है लेकिन हम लैमार्क याद आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका जो जीव विज्ञान वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों आज आपका जो वीडियो है जीव विज्ञान से रिलेटेड वो खत्म हुआ। दोस्तों अगर आपको इससे आपको जानकारी मिला होगा, इससे के बाद वीडियो से अगर आप दोस्तों कुछ सीखे होंगे, आपने जो दोस्तों अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो पर दिया है, अगर इस कीमती समय में आपने को मैं कुछ बताने में समर्थ हो पाया होगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तब दोस्तों, वरना नहीं। आप मेरे वीडियो को डिसलाइक और कमेंट में कुछ दोस्तों आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप गाली कुछ भी दे सकते हैं हमको, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबको अच्छा ज्ञान दूँ, अच्छा दोस्तों आप लोग को नॉलेज दूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपनी इस भागदौड़ की दुनिया में थोड़ा समय निकालकर इस चीज़ को आप सीख सके और आप जान सके। अगर दोस्तों इस वीडियो को बताने में मैंने कुछ गलती किया होगा या कुछ ऐसा चीज़ मैंने बताया होगा जो दोस्तों हमारे बताने योग्य नहीं है, या दोस्तों मतलब कि गलत रॉन्ग मतलब जानकारी है, तो आप दोस्तों प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा। हो सकता है अगर मेरे वीडियो में कोई गलती होगी तो मैं दोस्तों आपसे उस सुधार के लिए मैं आग्रह करूँगा, या दोस्तों आपसे मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।